नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में आयोजित 16वें रोजगार मेले में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह आकर्षक अवसर रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न सेक्टरों में रोजगार देने का भाग है। पीएमओ ने बताया कि अब तक रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति हो चुकी है। प्रधानमंत्री की ग्रीन मोबिलिटी पहल के तहत आज भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के मुताबिक यह योजना ट्रक सेक्टर को कम प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ावा देगी, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक में बदलाव लाना है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पीएम मोदी पर तंज कसने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि किसी सीएम को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। मान ने पीएम के ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया के दौरों की आलोचना करते हुए कहा था कि ये छोटे देश हैं जहाँ की आबादी 10,000 से ज़्यादा नहीं, जितने लोग पंजाब में जेसीबी देखने इकट्ठा हो जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। खबर है कि दोनों देशों के बीच जल्द नए दौर की बातचीत शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार उन्हें किसी अमरेश नाम के शख्स ने फोन कर 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी है। एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट सहित कई नेता पटना साइबर क्राइम थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई है। हरियाणा के रोहतक और झज्जर में भी धरती हिली है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। नासा ने बताया कि एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए शुभांशु समेत 4 क्रू मेंबर 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। 25 जून को फ्लोरिडा से लॉन्च किए गए इस मिशन का समय 14 दिन था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की वापसी में 4 दिन की देरी होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने इंजन बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। पायलट ने दोबारा इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों को चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई नई सरकार ने दुर्घटना के 60 दिन के भीतर 24 लोगों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया और 6 महीने का किराया भी माफ कर दिया, ताकि वे अपनी दुकानदारी बेहतर तरह से चला सकें। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए भव्य तैयारी है। सावन के पहले सोमवार को सीएम रेखा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ खुद दिल्ली के द्वार पर मौजूद रहेंगी। कांवड़ के रास्ते पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सुपर सीएम प्रवेश वर्मा ने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में बाढ़ खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी है। मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इस कड़ी में मेटा ने हाल ही में एप्पल के टॉप एआई एक्सपर्ट रूमिंग पैंग को मोटी रकम देकर हायर किया है। मेटा पैंग को हर साल करीब 1714 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। मेटा ने पैंग को अपने सुपर इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 35% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने इससे पहले ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया था। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इस महीने भारत में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। जानकारी के अनुसार यह स्टोर मुंबई में 15 जुलाई को शुरू होगा, जिसे एक्सपीरियंस सेंटर कहा जा रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग के बाद मुंबई में ओशिवारा पुलिस कपिल के घर पहुंची और इलाके का मुआयना किया। साथ ही उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने कपिल से भी बातचीत की है। पुलिस ने कपिल से पूछा कि क्या उन्हें कोई धमकी मिली है, लेकिन कपिल ने किसी भी प्रकार की धमकी मिलने से इनकार किया है।
सन्नी देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। आपको बता दें कि ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के 17वें सीजन का प्रोमो जारी हो गया है। नया सीजन 11 अगस्त से सोनी इंटरटेनमेंट पर रात 9 बजे से प्रसारित होगा। इस बार भी केबीसी को अमिताभ बच्चन ही होस्ट कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत वीजा इंटीग्रिटी चार्ज लगेगा। वीजा इंटीग्रिटी चार्ज के तहत वीजा जारी करते हुए अतिरिक्त $250 यानी करीब 21,400 रुपये लिए जाएंगे। अभी वीजा चार्ज करीब 16,000 रुपये है, जबकि वीजा इंटीग्रिटी चार्ज और अन्य चार्जेस को मिलाकर ये चार्ज 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। अमेरिका में रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट नेता रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एक बिल पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदता है तो उस पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। इस बिल को दोनों पार्टियों के 70 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत भी इसकी जद में होगा, क्योंकि भारत ने 2024 में अपने कुल तेल आयात का करीब 35% तेल रूस से खरीदा है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।